नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आप लोगों के लिए एक नई पहल जैसा कि रिवीजन वाला वीडियो लेकर के आने की बात करी थी और कल मैं पहला वीडियो लेकर के आया भी था जो संविधान के ऊपर था। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। जो कॉन्शियस बच्चे हैं वो अवश्य देख रहे हैं। इसलिए इस सीरीज को लगातार किया जा रहा है और आज के इस वीडियो में टॉपिक हमारा है नदी, है ना। हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे जो मोस्ट रिपीटेड होगा क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन को रखा जाएगा। आज ये नदी है। बिना बात किए हुए ज़्यादा सीधे आगे बढ़ते हैं। आप जो है हाल फिलहाल में यानी 2 से 3 साल में जो भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए, इन प्रश्नों को आप इसमें देखेंगे। सभी प्रश्न जो है मल्टी चॉइस वाला है, तो आप भी आंसर लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बाद बाकी जो फैक्ट है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है दादा, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला वीडियो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रामगंगा, मानस, सोन, महानंदा। देखिए, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मानस है, आंसर गिवन है ना। मानस किसके सहायक नदी हो जाएंगे दादा? तो ये हो जाएगा आपका जी ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है आपका मानस। और ये ब्रह्मपुत्र अपने आप में कहां से निकलते हैं? तो ये तिब्बत के चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलते हैं ना। तिब्बत के चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकला करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ बेस है गंगा। मैं गंगा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए, गंगा जो है ये जब अलकनंदा और आपका भागीरथी, अलकनंदा इधर से, भागीरथी इधर से, जब दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पे, मान लीजिए ये गोला आपका देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है तो इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है भाई, गंगा जो है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते आपका जो है चला जाता है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाता है तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये गंगा है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और गंगा की जो लंबाई है इंडिया भूभाग में ये 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन, है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और गंगा सफाई कार्यक्रम नमामि गंगे 2014 में स्टार्ट करी गई थी, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा जो विश्व में सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है, इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदी की योगदान है, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी इन्हें कहा जाता है। चलते हैं आगे, है ना। बाद बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, है ना, ये महानंदा, रामगंगा, सोन, ये सभी गंगा के अपने आप में सहायक नदियों में से है। आशा करते हैं कि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें मेरे भाई, है ना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? ऑप्शन है चंबल, गोदावरी, गंडक, नर्मदा। देखिए, नेपाल हिमालय को अगर नदियों के आधार पर आप सीधे सीधे सोचेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? काली से तीस्ता तक होता है ना। होता है कि नहीं होता है? देखिए, पंजाब हिमालय बताया हूं मैं, सिंधु से सतलज तक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुमायूं हिमालय सतलज से आप चलेंगे काली तक, सतलज टू काली तक चलेंगे। फिर हमारा आता है 3 नंबर पे नेपाल हिमालय हम काली से चलते हैं कहां तक? तीस्ता तक। और लास्ट में हम असम हिमालय में प्रवेश करते हैं तीस्ता से देहांग तक। तो जो हिमालय भारत क्या है, कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है इन चारों में? तो गंडक निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता है। गंडक बिहार में बहती है, बढ़िया, है ना। चंबल ये आपका इंडिया रीजन से निकलता है। गोदावरी आपका जो है महाराष्ट्र इंडिया रीजन से। और नर्मदा जो है मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंडक जो है नेपाल से निकलती है। यहाँ पे नेपाल हिमालय के बांटने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है नेपाल क्षेत्र से कौन सी निकलती है, ऐसा एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से एनटीपीसी 2016 और एसएससी तो कई बार पूछे हैं। तो जो भ्रंश घाटी को फॉलो करते हुए बहती है, ऑप्शन है ताप्ती, लूनी, कोसी, सोन। देखिए, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जी ताप्ती। जो भ्रंश घाटी को फॉलो करती है, इसमें मेजर नदियों में नर्मदा और ताप्ती जो है ये प्रमुख है। ये भ्रंश घाटी को फॉलो करते हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि इसके रास्ते में ना ऐसे दरार फटे होते हैं, इस घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी को फॉलो करता है। साथ ही नर्मदा और ताप्ती ये दोनों के दोनों कोई भी डेल्टा का जो है फॉर्मेशन नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ये बात भी रखिएगा। इसके अलावा ताप्ती नदी की एक और खासियत है,
ये उल्टा दिशा में बहता है ना। ये ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होती है, उल्टा लिखना पड़ेगा, मैं भी ईस्ट इधर लिखा हूँ ईस्ट की तरफ और वेस्ट वेस्ट की तरफ लिखा हूँ, तो ऐसे बहता है, ठीक है। नर्मदा भी सेम जो है बहते हैं पश्चिम की तरफ, ध्यान रखेंगे। बाद में कि ये जो सोन देख रहे हैं ये गंगा की सेकेंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो बिहार के आरा के समीप गंगा में मिल जाती है, ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिल पाती है। कोसी जो है ये बिहार में ही गंगा में मिल जाती है दादा, है ना। बिहार के कुर्सेला नामक एक जगह है, वहां पे आपका जो है कोसी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इनके अलावा ये लूनी जो है ये कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है, तो ये इस नदी की एक अलग खासियत है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है ना। भारतीय जो हिमालय है इससे निकलती है। ऑप्शन है दादा कई बार पूछे गए हैं, गंडक है, घाघरा है, गंडक है, घाघरा है ना, कोसी है और यमुना है। थोड़ा सा कलर जो है थोड़ा सा यहाँ पे निकल, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। तो जो भारतीय भूभाग हिमालय वाले पार्ट से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी निकलते हैं, यमुना निकलता है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। आप जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, आप लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन में जाएंगे, बने रहिए लास्ट तक, मजा ना आए तो बताना, पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है भाई। तो ये जो है यमुना, ये आपका यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है जो भारतीय भूभाग से निकलती है। बाद में कि गंडक, घाघरा और कोसी ये तीनों नेपाल रीजन से निकलने वाली नदियां हैं जो इंडिया में फॉलो होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोसी नदी को एक चीज और कहा जाता है, ये खतरनाक है अपने मार्ग बदलने हेतु ये काफी खतरनाक जाना जाता है। साथ ही साथ इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। चलते हैं हम आगे अगर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिलेगा हमें 5 कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती। देखिए मैंने आपको है ना एक फनी लैंग्वेज में छोटा सा, जो मैं बचपन से तैयारी करते आया, बचपन से क्या जब तैयारी करने वाले हुए तब किए भाई, तो तब से लेकर अब तक याद रखा हूं। आप लोगों को भले अटपटा लगे लेकिन मुझे इससे काफी जो है सहूलियत मिला एग्जाम में। समगोक का मैं याद रखा था, भले कैसा सुनने में लगता है मुझे नहीं पता। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और एक और जोड़ लेते हैं गंगा। ये मेजर वो नदी है जो इंडिया में फॉलो होते हैं और बंगाल के खाड़ी में भी गिरती है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन है गोदावरी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, साबरमती। ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन था कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो जो साबरमती है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा, सबसे पहले भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, इक्वेटर किसे कहते हैं मेरे भाई, जो पृथ्वी की शेप कुछ इस प्रकार से है, पूरा गोल तो नहीं है लेकिन गोल है, गोल माना जाता है। तो ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई ना, इसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए, ये भूमु माने पृथ्वी या मध्य मतलब बीच, है ना, तो आधा आधा बांटने वाले रेखा को। तो भूमध्य रेखा को कौन नदी जो है पार करता है, ऐसा पूछा गया है, वो भी 2 बार, 1 बार नहीं। तो ये है जी आपका कांगो, अमेजन, नाइजर, लिम्पोपो, ये हो जाएगा जी आपको कांगो नदी पार करेगा। कांगो को ही जायरे भी कहते हैं, आज ही मैंने पढ़ाया था इस चीज को और वहीं से ये चीज आया कि आज नदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जायरे और या फिर कांगो, ठीक है। इसके अलावा ये लिम्पोपो नदी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप भूमध्य रेखा को पार कर रहे थे और ये करता है जी मकर रेखा को 2 बार पार, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार पार करता है लिम्पोपो नदी। और इंडिया में है जी महेंद्र सिंह धोनी नदी यानी माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करता है। तो ये जो रेखा वाला पार करने वाला है नर लक्ष्मण रेखा वाला, ये 3 क्वेश्चन आता है, आपके सामने रखा हूं, परोसा हूं, है ना। मजा आए तो ताली बजा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसके अलावा भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। देखिए पश्चिम घाट रीजन से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है पश्चिमी घाट से, नो डाउट। सबसे पहले पश्चिमी घाट की टोटल जो है लंबाई आपसे पूछा जाता है, आप कहते हो जी 1600 किलोमीटर से अधिक होती है। पश्चिमी घाट की जो विस्तारिता है कौन कौन से स्टेट में है, आप कहते हो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है ना, फिर नीचे आएंगे कर्नाटक में भी हो जाएगा, केरल में भी हो जाएगा, गोवा में भी हो जाएगा। ये सब पश्चिमी घाट के बेल्ट में स्थित जो है भारतीय भूभाग है या फिर राज्य कहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट से नदी नहीं निकलती है कि हाँ नहीं वाला पूछा गया है, तो नहीं वाला गोदावरी तो निकलती है। कबम एक नदी है। इसके अलावा कावेरी और ताप्ती, तो ताप्ती नदी नहीं निकलेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ताप्ती नदी जो है ये सतपुरा रेंज से निकलता है और सतपुरा रेंज के बारे में आपसे बताया गया होगा या आप सुने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किए होंगे कि सतपुरा और ताप्ती जो है आपका सतपुरा जो पर्वत माला है या फिर सतपुरा जो है, इसको कौन से नदी
नदी जो है इसके बीचों बीच से बहते हैं, तो आप कहते हो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा जो आप कावेरी देख रहे हैं ना, ये कावेरी नदी को सबसे पहले साउथ भारत की, है ना, गंगा कहा जाता है, यानी इसे दक्षिण द लिखो ना भाई, दक्षिण भारत की गंगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि दक्षिण भारत की गंगा, यहां लिख लीजिएगा की, ठीक है, इसी से तो मैं क्लू बताया था। और इसमें बताते हैं कि खाली दक्षिणी गंगा कहेगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि इसमें की नहीं लिखा है तो गोदावरी। और इस फॉर्म में लिखा रहेगा दक्षिण भारत की गंगा, तब क्या होगा, कावेरी होगा। देखिए गोदावरी और कावेरी दोनों का चर्च आया है, यहां से इसका उद्गम ज्यादा पूछा जाता है। ये गोदावरी जो निकलती है ये महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर जो आपका तीर्थ स्थल है, भगवान भोलेनाथ से समर्पित है, वहां से निकलती है। और ये जो कावेरी है ये आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय का जो ट्रांस हिमालय, देखिए ये ट्रांस हिमालय शब्द कैसे आया है, जैसे मैं आपको बताया है कि अभी नदी के आधार पे 4 गो हिमालय था, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। उसी प्रकार से ट्रांस हिमालय या परा हिमालय जिसे कहते हैं, फिर लघु हिमालय, है ना। इसके अलावा आपका और भी होता है, शिवालिक होता है जो सबसे दक्षिणी पोर्शन है हिमालय का और सबसे नवीन बाद में बना है, ऐसा, है ना। तो ये सब जो इसी में कहता है कि इससे कौन सा नदी नहीं निकलता है, नहीं वाला पूछ रहा है। सतलज है, झेलम है, गंगा है, रावी है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, तो आपको लग रहा है, देखिए दोस्तों यहां पे थोड़ा सा सतलज हो जाएगा। ठीक है भाई, सतलज हो जाएगा, क्योंकि गंगा का भी तो कहीं कहीं स्रोत गंगोत्री हिमानी है ना भाई, है ना। तो ये सतलज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सतलज जो है देश के बाहर से निकलती है, तिब्बत के समीप से निकलती है, वहां पे 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, जो इंडिया में आके मेजर नदी के रूप में फ्लो होती है। ठीक है, इनके अलावा निम्नलिखित में से, अच्छा सतलज नदी पे एक परियोजना बताइए, भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय जो परियोजना है ना, भाखरा नांगल। कौन सी परियोजना है, भाखरा नांगल। ये किस नदी पर है भाई, ये सतलज नदी पर ही स्थित है भाखरा नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना है, ज्वारीय बांध, है ना। लेकिन भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं होती है। देखिए अरावली कैसा पर्वत है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। अरावली कैसा पर्वत है दादा, अरावली कैसा पर्वत है, आज ही बताया था, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है वर्तमान में, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कोई चीज अवशिष्ट हुआ है इसका मतलब इस धराधाम पे, इस धरती पे कभी ना कभी वो लाइव जरूर रहा होगा, कभी ना कभी वो काम का जरूर रहा होगा, तभी आज अवशिष्ट है, समझ रहे हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाता है, गुरु शिखर होता है। मैं कई बार बताया हूं, राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। ठीक है, तो बोलते हैं कि अरावली से कौन सी नदी नहीं निकलता, सहीबी नदी, दोहन नदी, बेदच नदी, है ना। ये 3 ऑप्शन है, एक है चिनाव नदी। तो राइट आंसर आप यहां पे देख रहे हैं चिनाव नदी, ये अरावली रेंज की नदी नहीं है। इसके अलावा अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी बात करा, आपका ये पता नहीं 50वां दफा पूछा गया है ना, 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। ये सिंधु सतलज 2 बार लिखा गया, नहीं, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये भारतीय भूभाग में से कोई भी नहीं निकलता है। ठीक है, भारतीय भूभाग में कोई नहीं निकलता है। इन तीनों में से भी ब्रह्मपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका नाम जगह बदलते ही दल बदलू है। ठीक है, ये जहां से निकलता है तिब्बत से, वहां पे इसे सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के समीप इंडिया में एंट्री मारती है ना, तो तू खींच मेरा फोटो वाला, फिर इसका नाम क्या हो जाता है भाई, देहांग। ठीक है, ये अपनी जो है लुक हमेशा बनाए रखता है, नाम बदलता रहता है। ठीक है, तो इनका नाम देहांग है। और जब गंगा की 2 धारा निकल जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले, तो एक को उगली कहते हैं, और दूसरा धारा गंगा का जो बांग्लादेश में जा रहा है और इधर से जो ब्रह्मपुत्र आके मिलता है, तो बांग्लादेश में जो पर्सन ब्रह्मपुत्र का पड़ता है इसे यमुना कहा जाता है, यमुना कहा जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र की धारा और गंगा की जो एक धारा फूट के बांग्लादेश में गया, जब दोनों मिल गया है तो संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। आई होप मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं, है ना भाई।
देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसका सहायक नदी होता है जी बराक। क्या? बराक। इसे सुरमा नदी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका होता है जी सुबनसिरी। क्या होता है? सुबनसिरी। एगो धनसिरी नदी है, यहां से हट कर बात करिएगा। फिर एगो होता है मानस, फिर एगो होता है लोहित। ये सब किसके सहायक नदी में से है? ट्रिब्यूटरीज में से, तो ब्रह्मपुत्र का। एगो मैंने बताया है भैया बराकर नदी, ये बराकर नदी जिसपे तिलैया परियोजना है, ये दामोदर का सहायक नदी है। तो बराक और बराकर में फर्क है। एगो बराक ओबामा भी है भाई। चलते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी से होकर नहीं मतलब ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, चीन, भारत, बांग्लादेश। म्यांमार से नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। म्यांमार में कौन सी नदी बहती है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है? बताइएगा। इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। ये रंगून शहर जो है ना, रंगून शहर जहां पे बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों ने कैद करके ले गया था, वो जो है रंगून शहर, वो जो है बर्मा के अंदर, वो है इरावदी नदी बहाने वाला देश। और बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था, जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है, तो भारत सरकार जिन्हें 1935 के थ्रू अलग हुआ था। बर्मा में कौन सी जो है बोली बोली जाती है? बर्मी बोली बोली जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बर्मा से कौन सा राज्य टच में आता है भारत का? तो ममी आना, ममी आना, ममी आना, है ना। मणिपुर, मिजोरम, आना, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से मिल जाते हैं आपको बर्मा के साथ। ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भैया? गोदावरी। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यह है जी गोदावरी। गोदावरी नदी पे कौन से परियोजना पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? जायकेबाड़ी परियोजना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? अभी बताया, नासिक से निकलती है, नासिक से निकलती है ना मेरे भाई, है ना। इसके अलावा जो ये कृष्णा नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। और ये जो महानदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये जो आपका महानदी है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, होते हुए बंगाल की खाड़ी के समीप चले जाते हैं। और ये कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदियों में सहायक नदी है ना? तेल नदी। तो तेल नदी बागमती, महानदी, गंडक, घाघरा, तो ये हो जाएगा जी महानदी का। महानदी का जो सहायक नदी है तेल नदी है। कौन सा नदी है भाई? तेल नदी। इसका नाम ही है तेल, है ना, तेल नदी है। और महानदी का उद्गम अभी बताया छत्तीसगढ़ में है। और ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और इसी पे आपका हीराकुंड बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना जो कहां पे स्थित है? तो ओडिशा के अंदर स्थित है बंधु। और ये भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। भवानी हो गया, अमरावती हो गया, काबिनी हो गया, बगई हो गया। इसके राइट आंसर हो गया दादा बगई। बगई जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। बाद बाकी भवानी, अमरावती, काबिनी, ये सब कावेरी की सहायक नदी हो जाएगा। पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा में मिलती है? देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। और ये पीसीएस वाले जो एग्जाम होते हैं, इसमें इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, यहां पे कुछ ना कुछ अलकनंदा नदी के पार्ट मिलते हैं अन्य नदियों से। ठीक है। तो एक ही बार पढ़ के झंझट क्यों नहीं खत्म आप कर लेते हैं कि आने वाले समय में जब यहां से क्वेश्चन आए तो सीना ठोक के आंसर दे के आऊं। ठीक है भाई। तो ये जो है पिंडार नदी, ये जो है आपका पिंडार नदी, ये कहां पे मिलता है? तो ये मिलता है जी आपका कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आपका मिल जाता है, कर्ण प्रयाग में। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग है, जो रुद्रप्रयाग है, इसमें आपका कौन सा नदी मिलता है रुद्रप्रयाग में? तो रुद्रप्रयाग में आपका मिलेगा मंदाकिनी। किससे मिलता है भाई? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी किससे मिलता है? मैंने बोला ना कि किसी न किसी रूप में अलकनंदा से मिलता है। तो अलकनंदा से मंदाकिनी आपका कहां पे मिलेगा? अलकनंदा कॉमन रखिएगा, यहां मैं मंदाकिनी लिखता हूं, मंदाकिनी ये मिल जाता है भैया रुद्रप्रयाग में। कर्ण प्रयाग में आपने देखा कि अलकनंदा से पिंडार नदी मिलते हैं, ये कर्ण प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग, तो अभी आपने देखा कि देव प्रयाग में जो है गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है अलकनंदा से भागीरथी मिलने के बाद, है ना, अलकनंदा से भागीरथी मिलने के बाद देव प्रयाग में। एगो बच गया जी आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जो है ये आपका बद्री जो नाथ से निकलता है, पहले तो अलकनंदा नदी, क्योंकि अलकनंदा जो बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है अलकनंदा नदी के किनारे ही है। तो धौली गंगा जो है, धौली गंगा देखिए थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी जो है हो जाता है इसमें कभी कभी, लेकिन आराम से सोचिए इसे। ठीक है। धौली गंगा जो है ये
आपका विष्णु प्रयाग में मिलता है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलता है आपका किससे, अलकनंदा से। देव प्रयाग में गंगा अलकनंदा भागीरथी गंगा बन जाती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार से अलकनंदा और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से अलकनंदा। तो इस प्रकार के आपके हैं, ठीक है भैया, ध्यान जरूर रखिएगा, इस चीज को थोड़ा से रुक के सोचिएगा, है ना, काम आएगा। और एक वो कॉमन है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि नंदाकिनी नदी भी है एक, ठीक है, नंदाकिनी, अभी आपने देखा मंदाकिनी मिल रहा था रुद्र प्रयाग में, एक वो है जी नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलता है। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रयाग के नंद से ही नाम है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से है? देखिए ईस्ट टू वेस्ट बहने की बात कर रहे हैं, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। इसके अलावा कौन सा एक ऑप्शन है दादा, कहां छुपे? उपयुक्त सभी नदी जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम ही बहता है, उल्टा दिशा में ही बहने का काम करता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिल पाती है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, लूनी, कृष्णा। ये समुद्र में जो नहीं मिल पाएगी ये कौन सा होगा? तो ये लूनी नदी होगा। अभी मैंने चर्चा किया कि कच्छ के रण में ही ये विलुप्त हो जाती है, तो समुद्र में जाने से पहले ही अस्तित्व को समाप्त करती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में और गंगा बंगाल की खाड़ी जो एक समुद्र है जाके मिलता है। आप लोग बताइएगा कि ये बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर का पार्ट है? मैं 2 करोड़ बार बताया हूं मेरे भाई। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी अभी मैंने बताया था माही नदी। 3 ही नदी पूछता है, एक लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार पार करता है, और एक आपका अभी मैंने बताया जायरे नदी ये भूमध्य रेखा को पार करता है, और एक माही नदी इंडिया में जो कर्क रेखा को पार करता है। कल मैंने कर्क रेखा का क्रम पूछा था, कोई बच्चे नहीं बताया, बहुत अच्छा। देखिए कर्क रेखा कैसे गुजरता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, गुजरात है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। इसके अलावा आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा फास्ट चलूंगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन रेखा या मुख्य माध्यायन रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ग्रीनविच यूके में है, इंग्लैंड में है। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को आपको मैंने ये भी बताया था, अगर आप ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो समय में जो है बढ़ोतरी होगी, अगर आप वेस्ट की तरफ चलेंगे तो समय में घटत होगी। ध्यान रखिएगा, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है ग्रीनविच के रिगार्ड में, इसलिए भारत का टाइम जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलती है, क्योंकि 4 मिनट का गैप होता है 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने से, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा देखिए, गंगा सबसे पहले जो बहती है इस प्रकार से, तो उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से इसके सहायक नदी मिलते हैं। तो उत्तर से कौन से सहायक नदी मिलते हैं आपसे पूछा गया है, यमुना, सोन, रामगंगा, फल्गु। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी भी है, जो उत्तर दिशा से आके रामगंगा नेशनल पार्क के समीप से, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था, जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। इससे पहले भी इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, फिर बाद में अभी जो है रामगंगा नेशनल पार्क इसी नदी के नाम पे रखा गया है। तो ये रामगंगा नदी जो है उत्तर के दिशा से आके गंगा में मिलती है, और गंगा की ये फर्स्ट सहायक नदी है। और अंतिम सहायक नदी गंगा की जो है इंडिया में ये महानंदा है, ये भी उत्तर की दिशा से ही मिलती है। गंगा में जमुना साउथ से मिलती है, सोन साउथ से मिलती है, कर्मनासा साउथ से मिलती है, फल्गु साउथ से मिलती है। ये जो है आपका दक्षिण दिशा से मिलने वाले ट्रिब्यूटरीज है गंगा के, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा गंगा के बारे में सब कुछ बता ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र प्रणाली का भाग नहीं है? सुबनसिरी, मानस, लोहित, बराकर। देखिए बराकर नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में नहीं आएगा। अभी मैंने बताया था कि बराकर जो है ये दामोदर नदी प्रणाली का ट्रिब्यूटरीज है, दामोदर की सहायक नदी है, और इसी पे आपका तिलैया बांध है। तिलैया बांध है आपका बराकर नदी पर ही स्थित है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी सुबनसिरी, मानस, लोहित ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के बारे में उद्गम से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। बिहार की गंगा नदी की विस्तारित के अनुसार किस जिला में सबसे अधिक प्रवाहित होती है? देखिए बिहार में सबसे पहले गंगा नदी 12 जिला में प्रवाहित होती है। कितने जिला में भैया? 12 जिला में प्रवाहित होती है। कितने जिला में भैया? 12 जिला में। तो सबसे लंबी जो गंगा की जो प्रवाह है सबसे ज्यादा लंबी क्षेत्र है, ये किस राज्य में किस जिला में है? तो बिहार के पटना में है, ध्यान रखिएगा, पटना में। इसके अलावा मधुबनी जो ऑप्शन देख रहे हैं वहां तो जाता ही नहीं गंगा नदी, मधुबनी दरभंगा से मैं खुद ही बिलोंग करता हूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां तथा उनके उद्गम स्थान किसका मिलान गलत है ना? तो देखिए गोदावरी ये कहां से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, एकदम निकलता है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, एकदम निकलती है। सोन मैकाल पर्वत से निकलती है, और चंबल चेमाडियम ग्लेशियर से निकलती है। ये कौन से गलत हो गया भाई दोनों में से? जरा सोचिएगा। तो सोन जो है मैकाल पर्वत से निकलती है। दादा क्यों निकलती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक की चोटी से नर्मदा और सोन निकलती है, अमरकंटक की चोटी से। और अमरकंटक की चोटी अपने आप में किस पर्वतमाला का चोटी है? तो मैकाल पर्वत रेंज की, जो मध्य प्रदेश में है। तो अपने आप में सही है। तो लास्ट जो ऑप्शन है
चंबल, चंबल जो है ये चेमाड्यूम ग्लेशियर से निकलती है। चेमाड्यूम ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जोड़ा पूर्ण रूप से अरब सागर में गिरती है? सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। अरब सागर में गिरना सिंधु, नर्मदा, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा गलत है। तो ये गया नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गंगा, ये पूर्ण रूप से अरब सागर में गिराना है ना, तो गंगा बंगाल की खाड़ी में, ये भी नहीं हुआ। माही, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, ये साइट है, सही है, सही है, सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों का पेयर है। बाद बाकी ऑप्शन डी भी जो है ना, महानदी बंगाल की खाड़ी में, गंगा बंगाल की खाड़ी में, सोन गंगा नदी में, कर्मनासा गंगा नदी में, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की समूह तिब्बत के समीप से निकलती है? मैंने बता दिया था सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। कहां गया भैया? वो आपका राइट आंसर है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से होती है? स्वर्णरेखा, बनास, गंगा, गोमती। इन सबों में से देखिए मैं बाद में जो है लिखना छोड़ दिया कि किस किस एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि टाइम किल होगा और मुझे ड्यूटी निकलना है। ठीक है भाई, नहीं तो मैंने मिला के रखा था, लिख के रखा था कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए। मैं कोई भी बात ऐसा झूठ नहीं फेंकता हूं मेरे भाई, है ना। फेंक के क्या होगा दादा, क्या होगा? आप लोग देखिए, कोई भी जो टीचर है, चाहे कोई भी काम आजकल के जमाने में कोई कर रहा है ना, बिना स्वार्थ का नहीं कर रहा है, ये तो फिक्स है। मेरे भी स्वार्थ छुपे हुए हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जो पैसे जो है इतने मायने नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि यही एक सिर्फ काम नहीं है भाई, है ना, और भी काम है। पैसा सबको प्रिय है, लेकिन भगवान मुझे इतना दे देता है जितना मैं अपना घर परिवार और मेरी जो खाना पाना है, जो भी मेरी शौक है, वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ाना एक शौक है जो मैं कोरोना के काल में, है ना, ये मार्केट को देखते हुए स्टार्ट किया था कि घर पे बैठे बैठे क्या करूं। 3 महीने में बैठा था तो मैं सोचा क्या करूं भाई, क्या करूं, मजा नहीं, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं इसी समय जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। बीच में मैं छोड़ भी दिया था कुछ कारण से पिछले साल, और पिछले साल से मैं एकदम एक्टिव हूं, है ना। 2022 के दिसंबर से एक्टिव हूं और अब तक एक्टिव हूं, है ना। और 1000 सब्सक्राइबर से आज 63,000 है। ये आप लोगों का प्यार है, आगे आप बढ़ाएंगे ये मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से होती है? स्वर्णरेखा, बनास, गंगा, गोमती। देखिए ये स्वर्णरेखा, बनास, गंगा, गोमती। स्वर्णरेखा झारखंड में हो जाएगा, राजस्थान नहीं है। बनास से हो जाएगा, तो बनास राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड से निकलती है। गंगा आपका अभी मिलने से बना था, अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड में। गोमती भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में फॉलो होती है, ये आपका जो है राजस्थान से बनास हो जाएगा। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में है? तो उल्टा लिखा गया है, महानदी द्रोणिका का होगा। तो ये जो है आपका किस राज्य में नहीं है पूछा है, कि किस राज्य में नहीं है? हाँ, नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए महानदी छत्तीसगढ़ से निकलता है तो इसमें तो होगा ही, तो ये आंसर नहीं होगा। झारखंड में भी जाता है, यहां भी नहीं होगा। कर्नाटक में महानदी क्यों जाएगा भाई? कर्नाटक तो इधर है, अब महानदी यहां से निकल के ऐसे जा रहा है तो इधर क्या करने आएगा? ठीक है, तो कर्नाटक तो पश्चिमी घाट के बेल्ट में है दादा, यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं इंडिया के मैप बनाने आए ना आए, लेकिन दिमाग में जरूर रखो, काम आता है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम के साथ मिलान गलत है? पुरुषनी को रावी कहते थे क्या? एकदम कहते थे दादा, पुरुषनी को रावी। इसके अलावा आस्किनी को झेलम, गलत है। झेलम को वितस्ता कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। आस्किनी को हम कहते थे जी चेनाव, क्या कहते थे? चेनाव नदी जो आजकल हम देखते हैं उसे पहले हम आस्किनी कहते थे, है ना। आजकल जो हम आपका सतलज नदी देखते हैं उसे पहले सुतुद्री कहा जाता था, सतलज को हम सुतुद्री कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। व्यास को विपाशा सही है, पुरुषनी को रावी सही है, और वितस्ता झेलम को सही है। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब बताइए, अभी मैंने बताया था कि भाई कर्क रेखा जो है, इंडिया का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, मैं बना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं मेरा ड्राइंग, और यहां से जो है इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा में उत्तर में कौन स्थित होगा? मतलब इस साल इस भाग में कर्क रेखा कौन सी नदी है? याद कीजिए, कृष्णा भाई महाराष्ट्र से निकलती है, तो यहां कहां से? गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती जरूर है, यहां से निकलती जरूर है, लेकिन इसमें एक मूल लगा दिया है कि मुहाना। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन में से सबसे सटीक बैठेगा आपका, है ना, गोदावरी जो है कर्क रेखा को याद करते हुए आपसे आंसर डिमांड है, मैंने खुद ही लिख के रखा है ये क्वेश्चन। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपसे आंसर डिमांड है। ठीक है, आपसे आंसर डिमांड है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट गलत कर दिया हूं, क्योंकि 2 बार गोदावरी ही लिख दिया हूं। एक बार गोदावरी को कैंसिल कर लीजिए, एक बार गोदावरी को कैंसिल कर लीजिए, और एक नदी आप जो है यहां पे मेरे ख्याल में लिख लीजिए, मांडवी नदी लिख लीजिए। चलिए एक नदी मांडवी नदी लिख लीजिए, जो गोवा के आसपास जो है बहता है। ठीक है, एक ऑप्शन बदल लीजिए। इसके अलावा आप लोगों से आंसर डिमांड है, मतलब मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बताइएगा। इसके अलावा
पोहरू नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? पोहरू। पोहरू जो है झीलम का सहायक नदी है। ये आपका सीपीओ पिछले साल पूछा गया था, पोहरू नदी। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के सहायक नदी में? तो साबरमती के सहायक नदी है लोथल, जो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो सहायक नदी हो जाएगा साबरमती का। बराकर और कुनार नदी किसकी सहायक नदी? अभी बात करा था हमने, दामोदर का सहायक नदी है बराकर। तो बराकर और कुनार दोनों दामोदर का। भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना ही था। इसके अलावा बराक नदी आपका किसका हो जाएगा भैया? ब्रह्मपुत्र का। देहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। दामोदर अपने आप में नदी प्रणाली है और ब्रह्मपुत्र अपने आप में सबसे बड़ा नदी है ना, जो मतलब मेजर नदी है, कहने का मतलब सबसे बड़ा नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा कह दिया तो एक्चुअली में सबसे बड़ा है भी। अगर आप तिब्बत से लेके इसकी पूरी बहाव क्षेत्र देखें तो गंगा से भी लंबी है ये, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वर्तमान में बराही नदी पर है। कौन सा जलप्रपात है भैया? कूचिकल जलप्रपात, कर्नाटक के अंदर बराही नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले शरावती जल नदी पर हुआ करता था, महात्मा गांधी या जोग या गोरसप्पा, ये सब तीनों एक ही जो नदी मतलब जलप्रपात का नाम था, जो शरावती नदी पे था, तो सबसे हाइट वाला था। लेकिन अब सबसे हाइट वाला जो है कूचिकल को कंसीडर किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी कर्नाटक में है, बराही नदी पर। वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फले फूले? भैया ये आपका सरस्वती नदी के किनारे फले फूले थे। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे जो है पवित्र नदी और सबसे अधिक बार जिक्र जो है सरस्वती नदी को करा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एकमात्र बार जो है उल्लेख करी गई है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गंगा का सहायक नदी ये गोमती हो जाएगा। इनके अलावा चलते हैं आगे, है ना। प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? 12मासी मतलब समझते हैं कि मतलब हर वक्त पानी का जो है फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो इसे मतलब ऐसा नहीं कि सब नदी सूख जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, इसके अलावा, लेकिन इसको 12मासी माना गया है, ठीक है। इसका जो है मतलब इसमें जो आता रहता है ना, मतलब मटेरियल नहीं कह सकते यहाँ पे, पानी वो हमेशा फ्लो में रहता है, ठीक है। तो ये आपका जी है ज्यादा सी। कावेरी नदी को 12मासी नदी मानी गई है प्रायद्वीपीय भारत में। केरल में इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेन्नार नदी पर है। और पेन्नार नदी का उद्गम काफी पूछा जाता है, तो केरल ना बता के कर्नाटक बताना है, ठीक है। कर्नाटक से निकलती है जी पेन्नार नदी, जिसपे इदुक्की जल विद्युत परियोजना है आपके केरल के अंदर, ध्यान रखेंगे। एक मूसी नदी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। हैदराबाद के शहर जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है महाराष्ट्र में। और कावेरी के बारे में क्या ही कहना, अभी सब कुछ बता दिया। दुनिया के सबसे लंबी नदी नील नदी किस सागर में जाके गिरती है? देखिए, नील नदी का उद्गम भी याद रखिएगा और गिरने वाला भी याद रखिएगा। तो जो गिर जाता है ये भूमध्य सागर में गिरता है, और जो निकलता है ये आपका जो है विक्टोरिया झील से निकलता है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक से निकलता है आपका क्या, कौन सा? नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। गिरता कहाँ है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से एक क्वेश्चन बनता है अपने इंडिया के लिहाज से कि शीत ऋतु में, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपका पश्चिम उत्तर भारत में रबी के फसल को लाभ पहुंचाने वाला बारिश होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से स्टार्ट होती है? तो इसका ओरिजिन होता है दादा भूमध्य सागर, ध्यान रखेंगे। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया में। अंडमान सागर ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। और दक्षिणी चीन सागर ये दुनिया में सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है। महासागर अलग चीज है भैया, समुद्र अलग चीज है। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना? यांगटीसी क्यांग है। ये चाइना में बहुत बहता है यांगटीसी क्यांग। और विश्व स्तर पे नील नदी सबसे बड़ा, और अमेजन विश्व स्तर पे सबसे अधिक जल को समायोजित करने वाला नदी है, यानी सबसे बड़ी नदी है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन नदियों के मध्य बहती है? अभी बताया था, नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। सुरमा नदी कहां से निकलती है? सुरमा नदी में ऑप्शन में है असम की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, उत्तराखंड की पहाड़ी, महाराष्ट्र की पहाड़ी। ये मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है। इसे ही आगे चलकर बराक नदी कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इनके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से पानी के जमाव से किस नदी को अधिकतर फायदा होती है? तो देखिए, नुब्रा है, महानदी, गंगा, कावेरी। नुब्रा और श्योक घाटी आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हो ना भाई कि कहां है, किस भाग में होगा? तो भारत के उत्तरी साइड में है, ठीक है। तो ये नुब्रा नदी जो है, जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलती है तो जल की राशि की जमाव का फायदा जो है सबसे ज्यादा नुब्रा नदी को होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये थे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मैंने 40 नदी के ऊपर एक धुआंधार प्रश्न लेकर के आया, जो ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में पे वाले में है, जो हम प्रैक्टिस सेट अलग अलग एग्जाम के लिए चलाते हैं, जैसा कि थोड़ा सा बता दूं, अभी यूपी पुलिस के लिए चल रहा है प्रैक्टिस सेट। आज 2 नंबर प्रैक्टिस सेट आया है, इसमें कुल 25
वीडियो आएंगे, है ना। एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए कंबाइंड चल रहा है ना। जो आप में इसमें जो है 35 वीडियो आएगा, इसको अभी हमारा 7 वीडियो हो चुका है। और इसके अलावा बीएसएससी का एक्टिव है प्लान, बीएसएससी में 40 वीडियो आएंगे, इसके 19 वीडियो हो चुके हैं। तो ये 3 प्लान एक्टिव के साथ साथ हमारा ये वाला जो प्रैक्टिस सेशन है जो आपके रिवीजन के तौर पे लाता हूं, ये भी एक्टिव है। तो अगर आप पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। सवेरे के 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आज ज्यादा हो जाए तो सवेरे जवाब दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आप मैसेज करें, आपको जो है पीडीएफ के बारे में ग्रीटिंग मैसेज के माध्यम से सारे जानकारी मिल जाते हैं। आपको जो भी प्लान चाहिए, है ना, आपको जो है 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की पीडीएफ है। जो बच्चे ये 100 रुपया खर्च कर लिए मेरे नाम से, मेरा पीडीएफ ले लिया और जो प्ले लिस्ट है उनको वॉच कर लिया, मैं कहता हूं कि आपका जीके जीएस में अगर क्वेश्चन छूटे तो मुझे आके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।